अगर आप अक्सर एटीएम से कैश विड्रॉ करते हैं तो ये सहूलियत आपको अब थोड़ी सी महंगी पड़ सकती है और वॉलेट में रखा कैश थोड़ा जेब पर भारी पड़ेगा, क्योंकि एटीएम फीस जो है वो बढ़ने वाली है। दरअसल आरबीआई ने एटीएम फीस को बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है और ये जो नए चार्जेस हैं ये 1 मई से ओवरऑल इंडिया में अप्लाई हो जाएंगे। तो आखिर चार्जेस बढ़े कितने हैं? तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर चार्जेस को 2 रुपए बढ़ाया गया है और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर इन चार्जेस को 1 रुपए बढ़ाया गया है। यानी कि अगर आप एटीएम से कैश विड्रॉ करते हैं तो अब 17 रुपए की बजाय 19 रुपए का चार्ज लगेगा और अगर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे कि बैलेंस इंक्वायरी करते हैं तो 6 रुपए की बजाय 7 रुपए का चार्ज लगेगा। लेकिन एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर नोट करने के लिए वो ये है कि जो चार्जेस हैं ये तब लगते हैं जब आप अपने जो फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट है उसको क्रॉस कर देते हैं, उससे पहले ये चार्जेस नहीं लगाए जाते। अब यहाँ पर 2 सवाल उठते हैं कि आखिर ये फीस बढ़ाई क्यों गई है और इसका सबसे ज्यादा असर किस पर होगा। तो पहले सवाल का जवाब तो ये है कि जो एटीएम ऑपरेटर्स है, वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स है, उन्होंने आरबीआई को कहा है कि उनके ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत बढ़ गए हैं जिससे उनका बिजनेस पर असर पड़ रहा है और इसके लिए एटीएम जो फीस है उसे बढ़ाने की जरूरत है। आरबीआई ने भी इसके लिए मंजूरी दे दी है। अब दूसरा सवाल है कि आखिर कितना असर पड़ेगा और किस पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो डिजिटल ट्रांजैक्शन की बजाय कैश में ज्यादातर डील करते हैं, फिर चाहे वो प्रेफरेंस के हिसाब से हो या फिर उनके बिजनेस की जरूरत के हिसाब से, लेकिन उन लोगों पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा जो छोटे बैंक के कस्टमर्स हैं, जो ज्यादातर बड़े बैंक के सर्विसेज, एटीएम सर्विसेज पर डिपेंड करते हैं, तो उन पर भी सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि जो अदर बैंक ट्रांजैक्शन लिमिट होती है वो कम होती है। तो अगर उनके जो यूज है कैश का वो ज्यादा है, उनको ज्यादा ट्रांजैक्शन करने होंगे तो उनको ज्यादा फीस चुकानी पड़ सकती है। तो इस फीस बढ़ने की खबर पर आप क्या सोचते हैं और आप पर कितना असर पड़ेगा, हमें कमेंट करके बताएं और आपके काम की ऐसी ही और जानकारी के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।